जब भी आप अपर कास्ट का जिक्र सुनते होंगे तो एक शब्द आपको हमेशा कानों में सुनाई देता होगा, वो है भूमियार ब्राह्मण। लेकिन आखिर कौन है वो जिसने ये सिफारिश कर दी है कि भूमियार ब्राह्मण शब्द से भूमियार ब्राह्मण में से ब्राह्मण को अलग कर दिया जाए और फिर भूमियार रहने दिया जाए? हम आपको इस खबर में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। भूमियार ब्राह्मण शब्द को लेकर के अब घमासान हो गया है और ये शब्द अब विधानसभा से लेकर के सड़कों तक गूंज रहा है और इसको लेकर के खूब चर्चा हो रही है कि आखिर क्या वजह है और क्यों इस शब्द को अलग अलग करने की बात कही जा रही है। भूमियार अलग, ब्राह्मण अलग, क्यों, क्या वजह है इसके पीछे, और भूमियार ब्राह्मण शब्द एक क्यों है? ये तमाम बातें, तमाम जानकारी जो है हम आपको इस खबर में बताते हैं। बिहार की सियासत में जातीय पहचान से जुड़ा एक पुराना विवाद अब सरकारी फाइलों और आरटीआई के दस्तावेजों तक पहुंच गया है। भूमियार ब्राह्मण से ब्राह्मण शब्द हटाने की सिफारिश आखिर किसने की है? इस सवाल ने विधानसभा से लेकर सड़क तक सियासी घमासान मचा रखा है। इसी बीच सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से सामने आई जानकारी ने सरकारी दावे पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। विवाद की शुरुआत 24 जुलाई को विधानसभा में हुई, जब भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने जमीन से जुड़े दस्तावेजों में जाति का नाम भूमियार ब्राह्मण दर्ज करने की मांग उठाई। जवाब में सरकार की ओर से आया। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि स्वर्ण आयोग की सिफारिश के बाद ही भूमियार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमियार किया गया था और इसे दोबारा बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अब आरटीआई के जवाब में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, जिसे पहले स्वर्ण आयोग के नाम से जाना जाता था, उसने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसकी संचिका में ऐसा कोई उल्लेख मौजूद नहीं है जिससे ये साबित हो कि आद्री की रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई थी। यानी जिस रिपोर्ट को वर्ष 2015 से नाम बदलने के सरकारी दावे का आधार बताया जा रहा, उसकी फाइलों में ही आगे भेजे जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने की बात सामने आई है। इस खुलासे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि विधानसभा में उन्होंने वही बात रखी जो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ओर से उन्हें बताई गई थी। उनके मुताबिक विभागीय जानकारी में यही दर्ज था कि स्वर्ण आयोग की अनुशंसा पर भूमियार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमियार किया गया। वहीं आयोग के चेयरमैन डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने इस दावे को सीधे तौर पर खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी फाइल की पड़ताल करवाई है और स्वर्ण आयोग ने कभी भूमियार ब्राह्मण का नाम बदलकर भूमियार करने की अनुशंसा नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि भूमियार ब्राह्मण होने से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जा चुका है। अब सवाल सिर्फ एक जाति के नाम का नहीं, बल्कि सरकारी फाइलों में दर्ज दावों और वास्तविक रिकॉर्ड के बीच के फासले का है। एक तरफ विधानसभा में सरकारी बयान, दूसरी तरफ आरटीआई से सामने आई जानकारी और आयोग के चेयरमैन का खंडन, इन तीनों ने बिहार की सियासत में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आखिर किस फाइल के आधार पर नाम बदला गया और वह सिफारिश कहां है? यही सवाल अब सियासी गलियारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक गूंज रहा है। देखिए, ये जो शब्द है भूमियार ब्राह्मण, अब इसको लेकर के घमासान हो गया है कि आखिर सिफारिश किसने की है, क्या वजह रही है, और इसको लेकर के अब देखिए कि सदन के अंदर भी खूब हंगामा हुआ, उसके बाद सदन के बाहर सड़कों पर भी इसको लेकर के खूब हंगामा होता नजर आ रहा है। तो ये एक शब्द आखिर कैसे पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये आपने देखा और इसके बारे में तमाम जानकारी भी हमने आपको बताई है। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों शब्द अलग अलग होने चाहिए? बताइएगा कमेंट सेक्शन में और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।